हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो चलिए आज जो आप सभी का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि मैट्रिक का जो आज एग्जाम हुआ है हिंदी का, उसका इस वीडियो में हम लोग आंसर देखने वाले, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है हम सेट एज करवाने वाले हैं। अगर कोई आपका अदर सेट है तो कोई बात नहीं, बाल स्टडी पे करवाया गया, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो में ही आप लोग अपने अपने जो है क्वेश्चन को सामने रख के और वीडियो को रोक रोक के आप लोग अपना मिला लीजिएगा, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का आंसर हम बताने वाले हैं, 1 से लेके पूरे 100 तक सारे का सारे आंसर हम आपको बताएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि राघव बहुत तेज दौड़ता है, सॉरी बहुत तेज लड़का है, ठीक ना। यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तुलनात्मक विशेषण हो जाएगा। दूसरा है कि धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो धनी व्यक्ति आपका गुणवाचक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए तीसरा है कि उसने हरीश को मारा था, तो ये बाबू सामान्य भूतकाल हो जाएगा। चौथा है कि निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा रमेश बैठा है, रमेश बैठा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आपका पांचवा है कि माया जाड़े से कांप रही है, तो ये करण कारक राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। इसके बाद आपका छठा है कि किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है? तो ये आपका हो जाएगा छठा का जो यहाँ पे आंसर होगा ये ए और बी दोनों हो जाएगा, दोहा और सोरठा दोनों हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए भी नहीं दिया हुआ, इसलिए हम दोनों अभी लेके चल रहे हैं। इसके बाद सातवां है कि रहीमन पानी रखिए, है ना, रखिए बिन पानी सब सुन पानी गए न उबैर मोती मानुष चुन। तो यहाँ पे 7 का जो आपका आंसर होगा ये सी हो जाएगा, स्लेश हो जाएगा। आठवां है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो 25 होती है। इसके बाद है 9वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 है निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो 10 का यहाँ पे आपका आंसर होगा बी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द बाबू यहाँ पे सूची पत्र हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद है पीड़ा शब्द का जो है विशेषण पीड़ित हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे बच्चे देखिए जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को और अपना आंसर मिला रहे हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारा हाथ जोड़ के कि प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थोड़ा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके वजह से अगर हम आगे बढ़ जाए तो एक एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए, ठीक ना। एक एक सब्सक्राइब आप लोग जितना जल्दी हो सके कर दीजिए, ठीक ना। आप सभी से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोह शब्द का विशेषण मोहित हो जाएगा, बुद्ध का हो जाएगा आपका बौद्ध हो जाएगा। इसके बाद 15 जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे ये सरल वाक्य हो, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है 16 कि निम्न में से कौन वाक्य कर्मवाची का उदाहरण है? तो कर्मवाची का उदाहरण आपका हो जाएगा मानसी खाना खाती है, डी हो जाएगा। 17 है कि अवगत शब्द में उपसर्ग है, तो अवगत में अ हो जाएगा, और कुख्यात शब्द में उपसर्ग है तो यहाँ पे कु हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 19 है कि वाक्य में शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपवाक्य में उप हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद आपका 20 है कि वेदना शब्द में कौन प्रत्यय है? तो वेदना में प्रत्यय पूछा जा रहा है ना, तो आना हो जाएगा। अगला रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। आगे का पूरा नाम सचिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में से कौन है ना, कौन सी है? तो एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 है कि खेत है जहाँ धान है, धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो ये आपका 24 का जो यहाँ पे आंसर होगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, लौट कर आऊँगा फिर। 25 नंबर क्वेश्चन का इसका भी सी हो जाएगा, चौखट्ठे हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका भी सी। रेरन मारिया रिल्के है ना, का पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पे अब इनके पिता का नाम जोसेफे रिल्के था, ऑप्शन हो जाएगा इसका, राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। और 28 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बड़ौदा नरेश। और 29 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 29 का हो जाएगा सी हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? हृदय की शिक्षा, 29 के सी। 30 नंबर क्वेश्चन अमरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, दही वाली। एक मिनट देखिए, वल्लीमाल किस शीर्षक से कहानी से पात्र है ना, तो नगर ये हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसके बाद आपका 32 है कि ईश्वर पेटलेकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो उड़िया गुजराती हो जाएगा, गुजराती, ऑप्शन हो जाएगा सी। 33 है कि ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग है? तो दौलई बांध हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन से। प्यारे बच्चों रिक्वेस्ट है आप सभी से, है ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी इस चैनल को जितना से हो सके सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चे के पास शेयर भी कीजिए इसको, ठीक ना। अगला 34 की मंगामा को किसके साथ विवाद था? तो ये बहू नजम्मा के साथ। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में डालने के लिए। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 37 विनोद कुमार शुक्ल नौकर की कमी जो हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के माता का नाम क्या था? तो अशोक वाजपेयी के माता का नाम
हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। अगला सुलोचना कौन थी, तो अभिनेत्री थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। अगला है 40, 40 का यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा नागरी लिपि, क्या हो जाएगा नागरी लिपि, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अब अगला है 41, पुरोहित शब्द का विच्छेद है, तो पुरोहित का पूर्व प्लस हित हो जाएगा और इसका हो जाएगा मधु प्लस आलय हो जाएगा 42 का, और 43 का ए हो जाएगा पौ प्लस अन्न हो जाएगा, और 44 का हो जाता है क्या व्यंजन संधि है ना, तो व्यंजन संधि हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा निश्चल। इसके बाद आपका 45 है कि निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास परमेश्वर हो जाएगा, पुत्र शोक का समास हो जाएगा पुत्र के लिए शोक। और अगला 47 है कि प्रत्युपकार किस समास का उदाहरण है, तो प्रत्युपकार जो है यहाँ पे आपका 47 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नज्य समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 48 है कि गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला यानी कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। और 39 का हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 50 है सिर पर भूत सवार होना यानी कि धून सवार होना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद आपका 51 है कि मछली के शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, घर का नौकर। अगला अभिमन्यु शीर्षक पाठ के लेखक कौन, अभिमन्यु को कौन, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। और बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो बिरजू महाराज जो है अपना सबसे बड़ा जज जो है किसको मानते थे। अब 4 ऑप्शन है, आप लोग तो मार के भी आए होंगे राइट आंसर, तो इसका हो जाएगा अम्मा को, राइट आंसर हो जाएगा 53 का हो जाएगा बी। ठीक ना, चलिए अगला है 54 का जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसके बाद है बच्चे लोग 55 नंबर के, बहादुर का बड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो बहादुर का जो है बड़ा अनुशासन कौन रखता था, लेखक रखता था, है ना, सॉरी कड़ा अनुशासन बोला जा रहा है, कड़ा अनुशासन किशोर रखता था। 56 कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर था राधा कृष्ण का। ठीक है, अब अगला देखिए 57 के आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी दोनों। चलिए अब अगला है 58, बोला जा रहा है क्या स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का पद्धति मैक्स मुलर को कहा था, और मदन पड़ोसियों के आवारदागर छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो यहाँ पे क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। चलिए अब अगला है देखिए आपका है 60 नंबर क्वेश्चन की राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो सब राजस्थान के ना, तो राजस्थान के कौन हो जाएंगे, ये ए हो जाएगा सावरदैया। अगला देवरानी शब्द में प्रत्यय है तो आनी हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। अगला आपका 62 की चढ़ाई शब्द में प्रत्यय है, चढ़ाई में हो जाएगा आई, चढ़ाई में क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। सूर्य शब्द का उदाहरण क्या हो जाएगा, सूर्य शब्द जो हमारा है ये सूर्य शब्द क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे तत्सम हो जाएंगे। जलद किस शब्द का उदाहरण है, तो जलज यहाँ पे आपका हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा योग रूढ़, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला है 65 की सेना हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, लोहा जो आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेठ का स्त्रीलिंग हो जाएगा सेठानी, सेठ का सेठानी यानी कि सी हो जाएगा, और इसका तो हो जाएगा सेठानी हो जाएगा। और 68 है निम्न में से शब्द पुल्लिंग है तो अकाल हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए। चलिए अब अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है 69 का, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, एक मिनट। 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है हमसे क्या कि मैं स्वयं देख लूंगा, है ना, स्वयं देख लूंगा तो निजवाचक हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद है, 6 भेद है। लाभ की इच्छा को हम लोग बोलते हैं लिप्सा, लाभ की इच्छा को क्या बोलते हैं लिप्सा, राइट आंसर ए हो जाएगा। जहाँ तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है तो ये हो जाएगा यथासाध्य। ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। 74 है कि गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा तो गौरव का लाघव हो जाएगा, ठीक ना। अगला जातीय शब्द का हो जाएगा विजातीय, राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इसके बाद आपका है 76 है कि ब्रहा का परिवाची शब्द होगा, तो ब्रहा का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा चतुरानन हो जाएगा। राजा का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो राजा देखिए यहाँ पे 77 क्वेश्चन आसान है लेकिन घुमाया गया इसको, इसका जो दिया हुआ है ये जो शब्द जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन से ये थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा सही से समझ के इसका हो जाएगा महीप। मेघ का परिवाची शब्द क्या होगा, तो मेघ का यहाँ पे 78 का जो आंसर होगा ये सी हो जाएगा, प्रयोद हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा इसका देखिए इसका सी। चलिए अब है अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है क्या 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। और 80 है निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द यहाँ पे बीमारी हो जाएगा, इसका हो जाएगा त्योहार। चलिए अगला देखिए 81 है कि रामधारी सिंह दिनकर किस वाग्द के प्रमुख कवि है, तो ये हो जाएगा उत्तर छायावाद, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन से आपका है 82 है कि सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, तो ये हो जाएगा कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया था, तो ये हो जाएगा इसका सी हो जाएगा 7 कवियों को। अगला है 83 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा इसी दुनिया में। चलिए इसके बाद है 84 रस्क शब्द का
अर्थ है। रस के शब्द का जो यहाँ पे अर्थ है ये होता है ईर्ष्या। अगला है सिंह का बना वाद्य यंत्र कहलाता है ना। वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? सिंह का बना वाद्य यंत्र ये श्रृंगी कहलाता है। और परसौ शब्द का अर्थ है, परसौ शब्द का अर्थ क्या है? तो परसौ शब्द का अर्थ है कल के बाद आना, कल के बाद आना, कल के बाद आना। ठीक है, चलिए अब अगला 87, विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? तो विराग होने पर जो कवि घनानंद है ये वृंदावन चले गए। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला है आपका 88 कि कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए, है ना। तो यहाँ पे 88 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और 89 हो जाएगा, 89 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 89 का हो जाएगा सी। चलिए 11 क्वेश्चन और बच्चे हैं। प्यारे बच्चों जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इतना रिक्वेस्ट करते हैं फिर भी आप लोग नहीं करते, सारे बच्चे कर दीजिए ताकि हमारा जो 100 के जो सब्सक्राइबर है ना वो तुरंत हो जाए, है ना, तुरंत हो जाए। 82 के हो गया मतलब 18,000 और चाहिए, 82,000 हो गया, 18,000 और चाहिए। आप लोग बस रिक्वेस्ट है जल्दी जल्दी से सारे बच्चे सब्सक्राइब करते। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन के आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आदिम शब्द का होता है कि अति प्राचीन। अगला है 91 कि हिंदी में अनुनासिक तो कितने हैं? तो 5 है। 6 किन वर्णों से बना? क और स प्लस हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। री जो है री किससे? मूर्धा से हो जाएगा। निम्न में से मूल स्वर कौन हो जाएगा? मूल स्वर ई हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए निम्न में से उसमें व्यंजन कौन है? तो उसमें व्यंजन यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस दिया हुआ है ना, तो 4 में से जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, स हो जाएगा। उसमें व्यंजन क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। इसके बाद है गुरु नानक किस धारा के कवि है? तो ये हो जाएगा आपका निर्गुण धारा के कवि, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है ना? प्रेम वाटिका किसकी रचना? तो ये हो जाएगा रसखान की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद है आपका 88 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 98 नंबर क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी जो है वो प्रेम घन सर्वस्व से है। और 99 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रेम के पीर कौन है? घनानंद है। अगला है देखिए लास्ट 100 है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तरांचल उत्तराखंड में हुआ था। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। प्यारे बच्चों जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग वायरल क्वेश्चंस का अगर पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं, ठीक ना, सब्जेक्टिव का, यानी कि 50 में 50 टकरा जाएगा जो हम देंगे, अगर वो आप लेते हैं तो 50 में 50 टकरा जाएगा, लेकिन इसका फी लगता है 49 रुपया। इसमें आपको जो है मैथ का छोड़ के बाकी संस्कृत का मिल जाएगा और साइंस का भी मिल जाएगा और एसएसटी का भी मिल जाएगा और इंग्लिश का भी मिल जाएगा। चारों सब्जेक्ट का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि इसका 50 नंबर, इसका 50, इसका 50, इसका 50, यानी कि 200 नंबर कंप्लीट कर देंगे मात्र 50 रुपया में, ठीक ना। अगर आपको लेना तो आपको कहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा ये बता देता है। और ये बात ऐसे ही नहीं, कन्फर्म है 100%, ठीक ना। इस नंबर पर 99 0 53 0 44 40, इस नंबर पे अगर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं आपको दे दिया जाएगा मात्र 50 रुपये में। आपको 200 नंबर हम कंप्लीट करवा देंगे। सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए जिसको भी लेना है ले लीजिएगा।